ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंट किस तरह से होता है, बराबर? जैसे कि ये ड्राइंग का हमने यूज़ करके हमने प्रिंट किया था। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये मॉडल पेपर का प्रिंट किया है, हमने लेआउट का यूज़ नहीं किया है। तो लेआउट एक पेपर है जो प्रिंट आउट पेपर का सेटिंग है, लेकिन मैं उसके लिए ये ड्राइंग यूज़ नहीं करूँगा, उसके लिए मैं दूसरा ड्राइंग करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई मेरे पास ये ड्राइंग है। हाँ, अभी जो लास्ट जो हमने ड्राइंग किया था उसमें कंप्लीट पेपर हमने प्रिंट किया था और एक ही स्केल एक ही यूनिट में आई थी, मीन्स 1:50 तो एंटायर ड्राइंग के लिए आई थी। लेकिन मुझे एक ही प्रिंट में मल्टीपल स्केल चाहिए, बराबर? तब मुझे चाहिए लेआउट, क्योंकि मुझे ऐसा करना है कि इसको मैं 1:20 में प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको मैं 1:40 में प्रिंट करना चाहता हूँ और इसको 1:60 में करना चाहता हूँ, लेकिन पेपर एक ही रहना चाहिए। जब मैं मॉडल स्पेस से यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो वो एंटायर पेपर के लिए एक ही स्केल एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे मल्टीपल स्केल चाहिए। तब मुझे चाहिए लेआउट। तो लेआउट के लिए पहले तो यहाँ से इसका राइट क्लिक करके मैं रीनेम करके उसको कर देता हूँ A4। ओके, A4 करने के बाद इसको हटा के उसको प्रॉपर में एक रेक्टेंगल सेट जनरेट कर देता हूँ 297 कॉमा रेक्टेंगल डी एंटर 297 कॉमा 210। ओके, तो इसके अंदर मुझे ये सारा ड्राइंग एडजस्ट करना है पहले तो। आई होप ये कुछ यहाँ से 0,0 हो गया, ये सब सेटिंग हो गया। अब इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ये हो गया, चलो तो इसको भी सेट कर दो और इसको भी सेट कर दो। ओके, तो इसको पहले थोड़ा प्रॉपर सेटिंग कर दूं तो थोड़ी मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। ओके, ओके, थोड़े डायमेंशन ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको मैं प्रॉपर सेट कर देता हूँ और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया। चलो, तो ये सेटिंग तो मेरा हो गया। चलो, अब क्या करना है कि A4 पेपर तो मेरा कंफर्म हो गया है, लेकिन यहाँ से रीनेम करने से A4 पेपर हो जाएगा? नहीं होगा। ये लेआउट मैं ये जो पेपर साइज है मुझे पता नहीं, तो उसको सेट करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा। पेज सेटअप मैनेजर में मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ से मैं कर रहा हूँ ड्राइंग टू PDF और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फुल ब्लेड, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था A4। अब यहाँ पे हमेशा जब आप लेआउट यूज़ कर रहे हो तो 1:1 ही रखना है कंपलसरी, तो ही जाके आप मल्टीपल स्केल दे सकते हो। ओके, चलो ये हो गया। ओके, अब प्रॉपर तो सेट तो हो गया। तो यहाँ लेआउट में ऑलरेडी यहाँ इंसर्ट व्यू तो है कि ये व्यू आ जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे रेक्टेंगल करके मल्टीपल व्यू लाने हैं, 1 2 और 3, जितने व्यू चाहिए उतना ला सकता हूँ। ओके, चलो तो ये हो गया। अब मैंने बोला था कि मुझे मल्टीपल स्केल चाहिए, तो मल्टीपल स्केल किस तरह से होगा? मल्टीपल स्केल करने के लिए इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा और पहले मुझे क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, इतना ऑब्जेक्ट चाहिए, इतना ऑब्जेक्ट का मुझे प्रिंट करना है। इस पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इसकी मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। इसकी ग्रिड ऑफ कर दिया तो मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि भाई हाँ चलो ये है, इतना तो चाहिए मुझे। ओके, उसमें भी मैं जूम करके विंडो कर रहा हूँ, इतना ही फोकस करो। चलो हो गया। अब इसकी कितनी स्केल है मुझे कैसे पता चलेगा? तो इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे कुछ सम ऑफ द स्केल दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से अप्रोक्स ले रहा हूँ 1:10। तो 1:10 में तो बहुत छोटा हो रहा है। ओके, तो 1:4 1:2, हाँ तो 1:2 का स्केल इसमें सेट हो गया। चलो तो इस पे जाता हूँ, इस पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इसका चाहिए। ओके, तो यही मुझे पता नहीं कि कितने स्केल है, तो इसको भी मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। हो गया ग्रिड ऑफ। इसको क्लिक किया
तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 1GEM2 या 1GEM1 भी इसको मैं रख सकता हूँ, इट्स फेयर इनफ। नहीं, फेयर 1GEM1 में नहीं आता, तो 1GEM2 इज़ गुड। ओके चलो, अब यहाँ इस पर डबल क्लिक किया, मुझे इसको फोकस करना है, तो उसको फोकस करने के लिए मैं ज़ूम, विंडो और इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके चलो, तो ये पेपर तो ये बराबर है, लेकिन ये लैंडस्केप है, व्यू लैंडस्केप है और आउटपुट हमें पोर्ट्रेट चाहिए, तो इसको प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। ओके चलो, अब फिर से इसको प्रॉपर सेट करो, ये सेट हो गया। ओके चलो, अब इस पर क्लिक करो और यहाँ से 1GEM2, 1GEM2 नहीं चलेगा, 1GEM4, हाँ 1GEM4 इनफ है। अब इसमें मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेआउट, मॉडल। ओके मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, बस ये इस पे। ओके बोल्ड पे इसको क्लिक किया और यहाँ से 1GEM2 कर देता हूँ, या 1GEM1 इज़ फेयर इनफ फॉर हिम। चलो ये तो हो गया। अब सारे ड्राइंग मैंने मल्टीपल स्केल में मैंने डाल दिए, तो इसको ऑटोकैड को कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्केल में, या यूज़र को कैसे पता चलेगा? ऑटोकैड को तो अभी पता भी है, चलो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी स्केल में है? तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ फील्ड, ये आ गया फील्ड। ओके, फील्ड में जाने के बाद यहाँ फील्ड कैटेगरी में ऑब्जेक्ट लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और यहाँ से क्लिक कर देना है, और यहाँ से मैंने जाना है कस्टम स्केल में, और ये है प्रीव्यू। ओके कर दो और मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये हो गया 1GEM2, ये 1GEM2 का है। अब इस पे आते हैं, फिर से फील्ड, इसको सिलेक्ट करो, ये है करंट यूनिट। ओके सॉरी, वो चेंज हो गया, रिपीट फील्ड, ऑब्जेक्ट, कस्टम स्केल, ये भी 1GEM2 ही है। इसको फील्ड, इसको सिलेक्ट करो, ओके, कस्टम स्केल तो 1GEM4 है। ओके, राइट क्लिक, फील्ड सिलेक्ट करो, ओके करो, कस्टम स्केल, और ये है 1GEM1। तो इसी तरह से एक ही पेपर में मल्टीपल यूनिट मैंने सेट कर दी है ना। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम राइज हो रहा है वो ये है कि ये तो पेपर में हमने ड्राइंग्स के सारे व्यू तो लगा दिए, लेकिन मुझे यहाँ टाइटल ब्लॉक चाहिए, टेबल वगैरह सब कुछ चाहिए, तो टाइटल ब्लॉक तो है नहीं, तो फिर यहाँ कैसे लाऊंगा? तो मैंने अभी एक टेम्पररी A4 का टाइटल ब्लॉक बना के रखा है, तो वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, टाइटल ब्लॉक ये रहा। ओके, रिसेंट में जाके इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, बराबर। ओके चलो ना, तो इसको मुझे क्या, या इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा या पेपर साइज को बड़ी करनी पड़ेगी? तो आई कैन माइनस दिस 0.7। ओके, तो ऑलमोस्ट पेपर सेट होके आ गया है। लेकिन ये जो है, ये जो टाइटल ब्लॉक में ये जो टेबल है उसको कैसे चेंज करेंगे, ये डेट वगैरह कैसे सारा चेंज करेंगे? तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये मैंने यहाँ से लिख लिया। अब ये सब सेट होने के बाद, इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो प्रॉपर साइज सेट होके ही आई है, क्योंकि यहाँ से हमने 1GEM1 ही रखा है। प्रीव्यू करोगे तो आ जाएगा, बराबर। तो इसी एक ही पेपर में मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल स्केल सेट करके हमने किया, तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा? लेआउट में ही पॉसिबल होगा। अगर हमें ऐसा चाहिए कि भाई ये जो लेआउट है, ये A4 वाला जो ये टाइटल ब्लॉक के साथ मुझे हर टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम एक लेया टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। तो वो टेम्पलेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।